जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल गुरुवार को अपनी चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी पार्टी अब तक 68 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बाकी बची 2 सीटें बीजेपी ने अपनी सहयोगी बिहार की जेडीयू पार्टी को बुराली सीट दी है और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को देवली सीट दी है। रामविलास एलजेपी पार्टी ने देवली से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और जेडीयू पार्टी ने बुराड़ी सीट से शैलेंद्र कुमार को एक बार फिर से उम्मीदवार घोषित किया है, जो कि 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू प्रत्याशी थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा से वो हार गए थे। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव झा ने शैलेंद्र कुमार को बड़े अंतर से हराया था। बुराड़ी सीट से जेडीयू उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी किए जाने के साथ ही हुई है। अब एनडीए की तरफ से 69 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और बिहार के हाजीपुर से सांसद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी जल्दी देवली सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। हालांकि जेडीयू पार्टी ने दिल्ली चुनाव में 5-6 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन बीजेपी ने एक ही सीट पर सहमति जताई है। पिछले 2020 के चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को 2 सीटें बुराड़ी और संगम बिहार दी थी, लेकिन जेडीयू दोनों सीटें हार गई। संगम बिहार से जेडीयू उम्मीदवार शिवचरण गुप्ता आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दिनेश मोहनिया से चुनाव हार गए थे। अब जेडीयू पार्टी को एक सीट बुराड़ी सीट से ही संतोष करना पड़ेगा और बुराड़ी सीट से एक बार फिर जेडीयू पार्टी ने शैलेंद्र कुमार को उतारा है। जेडीयू का मानना है कि इस बार जेडीयू बुराड़ी में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बुराड़ी सीट पर पूर्वांचल वोटरों का अच्छा दबदबा है, उनकी काफ़ी संख्या है और जेडीयू उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जेडीयू ने अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पर भरोसा जताया है। और बीजेपी ने चौथी लिस्ट में जो 9 उम्मीदवार उतारे हैं, इसमें ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को उतारा है। शिखा राय का मुकाबला दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से होगा। बीजेपी ने अनिल वरिष्ठ को बाबरपुर से उतारा है, उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के मंत्री गोयल राय से होगा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने अपने पास 68 सीटें रखी हैं। जेडीयू और एलजेपी को एक एक सीट दी है और जेडीयू को इस बार बुराड़ी सीट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में कई बड़े नेताओं को बुराड़ी से उतार सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। और जेडीयू ने पिछले चुनाव में जेडीयू का खाता नहीं खुला था और 2015 में भी जेडीयू को दिल्ली में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2010 में जेडीयू के खाते में 4 सीटें आई थी, जिसमें से जेडीयू पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इस बार जेडीयू को उम्मीद है कि दिल्ली में बुराड़ी सीट से उसको जीत मिले, उसका खाता खुले। थैंक यू।